श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे। रथुहा क्यों है राम तन हेरी हेरी नहीं, देखी निषाद विषाद बस धुन ही से पछताही। सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर ही नीनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरब से राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर या पुतब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगे नावन के वटुआना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहु सब कहे, मानुष करनि मोर कछु है। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भय नारी सुहाई, पहन तेन काट कठिनाई। तरने मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते हैं पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लूट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राहें मारी जाएगी। यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदु में पेखार ने कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाए, नावन नाथ उतराई चहु। मोहि राम राउरियान, दशरथ सपथ सब साची कहूँ। बरु तेरे मारहूँ लखनु पे, जब लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणायन। चितई जान के लखन तना। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे।
कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहित विनाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। सही कृपालु केवट ही निहोरा, जहि जगु किए तिहु पार अगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने 52 अवतार में जगत को 3 पग में ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखे देव सरिहर से, सुनि प्रभु बचन मोह मति कर से। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपने उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगे, यह विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज प्रकार न लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, ए समय पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यों की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पीतर पार करी प्रभु पुने, मुदित गया उलय पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, श्री राम गुह लखन समेत। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दिन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालों में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए ही की सिय जान निहारी, मन मोदरी मन मोदित उतारी। कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपने रत्न जड़ित अंगूठे अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में खेन मजूरी, आज दिन विधि बलि बनी पूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरी। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवटुले। विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल बरुदे।
प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यह सब यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब जनु करी रघुकुल नाथा, पुजे पार्थिव नायउ माता। श्री सुर सरहि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरु बिमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरी बानी। जिस समय पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। श्री सीता जी प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ बानी हुई। सुनो रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोक पहोहि बिलोकत तोरे, तुहि से वही सब सिद्धि कर जोरी। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाए, कृपा किन्हि मोहि दिन्हि बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी अशेषा, सफल हो निहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजे ही सब मन कामना, सुज सुर है जग छाय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर जस जगत में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिए सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहै कहु घर जाहू, सुनत सुख मुख भाव दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर अदेव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गो से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेविकाई। गो हाथ जोड़कर दीन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनी। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रह घुराई। परन कोटि में कर बिसुहाई, तब मोहि कह जस देव रजाई। सोई करी हूँ रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुबीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोल सब लिन्हे, करि परितोष विदात बिकिन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र ने उसको साथ ले लिया। इससे गोह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गोह निषाद राज ने अपने जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमेरि प्रभु, नाय सुर सरहि मात। सखा अनुज सिय सहित बना, गवन केन्ह रघुनाथ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके
तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बिट पितर बासु, लखन सखा सब किन्ने सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज देख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गो ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी श्री के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्राप्त ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रतिपक्ष ने पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रंधीरा। प्रयाग क्षेत्र में दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठि सोहा, शत्रु अखय बट मुनि मन मोहा। चंवर जमुनयरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद भंगा। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम ही उनका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेता है। जमुना जी और गंगा जी के तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर है, जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचे, पावहि सब मन काम। बंद वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुण्यों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज प्रभाव महात्म कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल से श्री रामचंद्र ने भी सुख पाया। कही सिय लख नहीं सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बेराई। करि प्रणाम देखत बेन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गो को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बागीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, यही विधि आई बिलो के बेने, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय केन शिव सेवा, पूजे जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उरे भाई। मुनि मन मोदन कछु कह जाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दिन यशेष मुने सुबुर, यति आनंद रस जान। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया।
उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों को, फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।